मौजूद हैं किशनगंज लोकसभा अंतर्गत कोषाधामन की कमलपुर पंचायत के कमलपुर हाई स्कूल में किशनगंज लोकसभा का हाईटेक विधानसभा। यहाँ पर हाई स्कूल के कुछ कमरे बन रहे हैं जिसको लेकर यहाँ के ग्रामीणों ने शिकायत किया था, जिसको लेकर हम यहाँ पर आए हैं। जहाँ के पाठक द्वारा शिक्षा व्यवस्था सुधारने की नीतियों पर काम किया जा रहा है, जहाँ सरकारी शिक्षकों की छुट्टियाँ रद्द की जाती है, एक के बाद एक उनके लिए फरमान जारी किए जाते हैं, तो वहीं एक और बिहार सरकार का जीता जागता नमूना हमारे बीच है जो हम आपको दिखाना चाहेंगे। किस तरह से ठेकेदार सर चढ़ कर बोलता है, किशनगंज में ठेकेदार किस तरह से हमें बेवकूफ़ बनाते हैं और हमारे नेतागण अधिकतर इसमें खामोश रहते हैं। ऑन द कैमरा हम खोलकर बोल नहीं सकते हैं क्योंकि हम प्रूफ नहीं कर पाएंगे। हालांकि समझते आप भी हैं कि चाहे हमारे विधायक जी हो, चाहे सांसद जी हो, चाहे जो भी प्रतिनिधिगण है, अगर वो खड़े हो जाए तो किसी संवेदक या ठेकेदार की इतनी मजाल नहीं है कि काम में अनियमितता बरते। मैं अफान एजदानी इत्यादि लोगों से बात करना चाहूँगा कि आखिर आप लोग जो आरोप लगा रहे हैं, आपकी दिक्कत क्या है, आपकी समस्या क्या है, क्या कुछ कहना चाहते हैं अफान साहब? आदाब, नमस्कार। मैं आपके चैनल के तमाम व्यूअर्स को भी आदाब कहना चाहता हूं आपके थ्रू, और ये बड़ा मैसेज देना चाह रहा हूं कि दिक्कत हमको नहीं, दिक्कत सबको होनी चाहिए। वजह यह है कि यह एक विद्यालय है और विद्यालय में पठन पाठन सबसे अहम है, उसके साथ साथ उसके इंतज़ाम भी होने चाहिए। बिल्डिंग बनना, बिल्डिंग्स बना रही है सरकार, आप देखे भी बहुत सब बिल्डिंग हमने दिखाया सबको। आप यहाँ देखिएगा, ये बिल्डिंग अभी छत ढलाई का 1 महीना भी नहीं हुआ है, इसकी छत लचक गई है, इसका बीम जो बैंड जिसको बोलते हैं वो झुका हुआ है, इसका छत कितनी जगह फूल गया है, कहीं ऊपर नीचे हो चुका है। उसके अलावा भाईजान, जब मैं ऊपर देखा कि काम हो रहा है तो मुझे यहाँ के ग्रामीणों ने फ़ोन किया कि यहाँ पे काम हो रहा है, लेकिन जो ईंट लगाया जा रहा है वो बिल्कुल रद्दी ईंट, आपको दिखा सकते हैं। उधर मेरे वीडियो बनाने के बाद उधर फेंक दिया गया है बहुत सारे ईंटों को। 2 नंबर 3 नंबर ईंट जिसका इस्तेमाल हम लोग टॉयलेट में भी नहीं करते हैं, वो ईंट यहाँ पे सरकारी काम में इस तरह के घटिया मटेरियल लगाने का इजाज़त किसने दिया? दूसरी बात, यहाँ पे कौन करवा रहा है काम? सिर्फ 2-4 मजदूर जो बच्चे हैं, बहुत सारे उसमें नाबालिग भी होंगे, उनको यहाँ पे काम करवाया जा रहा है। जब मैंने पूछा कि भाई ठेकेदार कौन है, इंजीनियर कौन है, कोई पता नहीं। मैं पिछले 4 दिन से यहाँ पे देख रहा हूँ, लेकिन ना मेरी मुलाकात इंजीनियर से हो पा रही है, ना ही ठेकेदार से। आज जब मैं बार फ़ोन करने के बाद जब इंजीनियर फ़ोन रिसीव किया, उनको मैं पूछा कि आप कहाँ हैं? अलता कमलपुर अलता हाई स्कूल में आपका कोई काम चल रहा है? बोला हाँ चल रहा है। मैं बोला आप कहाँ पे हैं? बोल रहा है मैं पटना में हूँ। मैं बोला कि कब आ रहे हैं? 3 दिन के बाद आ रहा है। इसको लेकर, तमाम तर चीज़ों को लेकर आपने स्थानीय किसी जनप्रतिनिधि से, चाहे वो जो भी हो, किसी रूप में हो, किसी पद पर हो, उन तक आपने इन तमाम तर चीज़ों की जानकारियाँ पहुँचाई क्या? जी, मेरे ताल्लुकात में जो प्रतिनिधि है, मैं उन तक ये मैसेज पहुँचा दिया है मैंने। लोकल प्रतिनिधि को भी इस बात का इल्म है कि यहाँ पे क्या हो रहा है, लेकिन किसी ने इसको आगे बढ़ के संज्ञान में नहीं लेने की कोई। मैं इंतज़ार किया कुछ दिनों तक। हमारे यहाँ यूनिटी है, हमारे ये नौजवान सारे दोस्त हैं, यही लोग हमारी ताकत है। हम इनके वजह से आज यहाँ पे खड़े होकर के ये बात बोल पा रहे हैं। चलिए, हम और लोगों से बात करना चाहेंगे। इनके द्वारा तमाम तरह चीज़ों पर लगभग बात हो गई है। हम सिर्फ आपसे इतना जानना चाहेंगे कि क्या ये जो कह रहे हैं सही कह रहे हैं या फिर इनका भी इस सब बोलने के पीछे कोई मकसद छुपा? नहीं, ये बिल्कुल सही है। यहाँ जितना भी ईंटा देखे हम लोग आकर के, जितना भी ईंटा है सब 2 नंबर ईंटा है। छत का एक पिलर जो है वो नीचे झुक गया है। हम लोग ने आके देखने के बाद इस काम को रोकने के लिए आप लोग को मीडिया के एरिया आए हैं हम लोग यहाँ पे। बस यही इतना ही है। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अफसर आलम। स्थानीय निवासी हैं जी, अलता के। और लोग हैं, हम चाहेंगे कि उनसे भी उनकी राय ली जाए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद रफ़ीक हुआ। अच्छा, हम ही लोग तो है 2-3 से आए थे। मैं ये सिर्फ जानना चाहता हूँ और पूछना चाहता हूँ आप लोगों से कि जिस चीज़ की ज़रूरत होती है किसी को भी, तो वो लिख करके देते हैं आगे ब्लॉक में या किशनगंज जिले में या पटना तक लिख के देते हैं कि भैया इस चीज़ की मुझे ज़रूरत है। तो मैं आपके जरिए ये कहना चाहूँगा, स्कूल के हेड मास्टर जो है, क्या उनको जो है इतनी बिल्डिंग बनी हुई है, पहले 10 साल पहले बिल्डिंग बनी हुई है, क्या इस बिल्डिंग की अभी ज़रूरत थी? या ज़रूरत थी भी, बन भी रही थी तो आपको निगरानी में बन रही थी, तो कैसे बिल्डिंग बन रही थी? आप लोग सभी स्कूल के मास्टर यहीं पर हैं, फिर वो लोग किसी ने आज तक ध्यान नहीं दिया। जितने भी लोग, आप जो एक बात बोले, बहुत अच्छी बात बोले कि यहाँ पे जो किसी के प्रतिनिधि के पास गए, लोकल प्रतिनिधि के पास, तो भैया एक जो पंचायत होता है तो वो समिति होता है, बहुत ज़्यादा दायरे में नहीं होता है, तो सबकी जिम्मेदारी बनती है। ये हाई स्कूल है, हाई स्कूल की मतलब ये थोड़ी ना कि सिर्फ हमारी पंचायत के बच्चे पढ़ेंगे या हमारे वार्ड के ही बच्चे पढ़ेंगे, वो अदर पंचायत से भी आते हैं। तो जाहिर सी बात है कि सबकी जिम्मेदारी बनती है, प्रतिनिधि हो या जनता हो। सबसे पहले तो हम लोग कहें जनता की जिम्मेदारी बनती है, भाई जनता को ध्यान देना चाहिए। प्रतिनिधि जो भी है वो तो अपने बच्चों को तो अच्छे स्कूल में पढ़ा देते हैं, तो इसलिए हम ये
चाहते हैं कि आप स्कूल के जो है हेडमास्टर है उनसे ही सवाल पूछे क्या इस बिल्डिंग की आपको जरूरत थी। ऑलरेडी बिल्डिंग तो बहुत सारे बने हुए हैं और मुझे जहाँ तक लगता है मेरी जानकारी के अंदर है कि ये सारे जो बनते हैं बिल्डिंग जो बनता है ना सब ये कमीशन के चक्कर में। ऑलरेडी 3 करोड़ का बिल्डिंग वहाँ पे बना हुआ है, गर्ल्स हॉस्टल जो बना हुआ है वहाँ पर एक बच्चा भी रहता है और 5 साल से अधिक हो चुका है। किस चीज में यूज हो रहा है? अच्छा पैसा फिर किसका है भाई? पैसा तो हमारा, हम अपने जो मेहनत के पैसे से जो हमारा टैक्स करता है वही पैसे आकर के दोबारा गवर्नमेंट हमको ही रिप्लाई करती है, उसी से सामान बनता है। और बार बार क्यों बनाया भाई? बिल्डिंग तो ऑलरेडी है हमारे पास। आप टीचर वाली कीजिए ना, जो टीचर की जरूरत है यहाँ पर टीचर वाली कीजिए, और शिक्षा को सुधारिए। आप शिक्षा में क्या चीज़ की कमी है, क्या चीज़ की जरूरत है, ये चीज़ लेके आइए। बिल्डिंग बनाने का सिर्फ यही मकसद है भैया। हम जानते हैं, हम लोग भी थोड़ा बहुत काम करते हैं ब्लॉक में कि 30% जो कमीशन होता है बस वही सिस्टम है और कुछ नहीं है। कहा जाता है कि जो काम करने का बाद एक बेहतरीन बातों पर ये बात कर रहे थे कि अब भवन बनाने से क्या होगा, इमारतें खड़ी कर देने से क्या होगा अगर शिक्षा व्यवस्था में सुधार नहीं लाता। हम आपको दिखाई पड़ रहा होगा कि आप देख पा रहे होंगे कि अमूमन 4-5 साल पहले ये भवन बनकर तैयार है, लेकिन 10 साल पहले तैयार है और उनकी हालत आप देख सकते हैं। वीडियो फुटेज में आप देख पा रहे होंगे कि किस तरह से मवेशियों द्वारा उसमें तमाम तरह गंदगियाँ फैलाई गई है। उसके बाद फिर भी अगर भवन बन भी रहे हैं तो इनकी देख रेख कौन कर रहे हैं, संवेदक कौन है, ठेकेदार कौन है, किनके अंदर में काम हो रहा है, बोर्ड तक नहीं लगाए गए हैं। ये तमाम तरह चीज़ें, ये सारी चीज़ें अगर कहीं हो सकता है तो वो किशनगंज ही वाहिद एक ऐसा ज़िला है जहां पर हम ये जान भी नहीं पाते हैं कि ठेकेदार कौन है। को हम इतना पूछना चाहते हैं, यहाँ का जो भी इस काम को लिया गया है उससे हमको यही पूछना है कि आपको जो एस्टीमेट बना है तो ये तो बिना ड्राइंग का बना नहीं होगा। अगर ड्राइंग है तो आप हमको ड्राइंग दिखाइए कि आप कैसे कैसे बना रहे हैं बिल्डिंग। इसमें एक भी, इस बिल्डिंग में ये 3 मंजिला बिल्डिंग जाएगा, 3 माला तक जाएगा, और इसमें बताइए आपका एक भी वॉल बीम नहीं है। आप कैमरा घुमा करके दिखा सकते हैं, इसमें एक भी वॉल बीम नहीं है, अंदर से बाहर ले लीजिए, एक भी वॉल बीम नहीं है। तो बिना ड्राइंग का तो बनता नहीं है। आपका एस्टीमेट बना है, बिना ड्राइंग का एस्टीमेट नहीं बना है, तो आप ड्राइंग किए क्या? ड्राइंग दिखाइए। और यहाँ पे कोई भी बिल्डिंग बनता है, हम भी इंजीनियर हैं, हम साइड इंजीनियर में जॉब कर चुके हैं दिल्ली में। जब हम लोग जॉब करते हैं, जब हम साइड में रहते हैं तो हमारे हाथ में ड्राइंग होता है, तो उसके लिए भी इसका निगरानी करने के लिए कोई भी तो इंजीनियर होगा ना। तो वो कहाँ है, वो कहाँ, उसका ड्राइंग उसके पास कहाँ है? वो तो खुद यहाँ पे नहीं है, वो पटना में जाके बैठे पड़े हैं साहब। बर्बादे गुलस्ता के लिए एक ही उल्लू काफ़ी होता है, डाल डाल पर बैठा है उल्लू। बताइए अंजाम गुलशन क्या होगा? कुछ बोल रहे थे आप। हाँ, ये बोल रहे थे जैसे कि अभी पंचायत में कोई भी छोटा मोटा काम होता है 5 लाख या 10 लाख रुपए का, तो सबसे पहले क्या होता है भाई, वहाँ पे एस्टीमेट बोर्ड लगते हैं। अभी मैं किसी साथी से पता चला कि हम लोग तो अनुमान लगाए थे भाई 40-50 लाख का, वो हमको टोक दिया पीछे से, भाई 40-50 लाख का ये एस्टीमेट नहीं है, ये 125 करोड़ का एस्टीमेट है। तो फिर 1.25 करोड़ का एस्टीमेट है, तो फिर हम बोले भैया एस्टीमेट बोर्ड नहीं है, इसलिए हम अंदाजे में बोल दिए हैं, तो माफ़ कीजिएगा। तो यही बोलना चाहते थे हम कि 125 करोड़ रुपये का जो है बिल्डिंग बन रही है। ये जो 1 करोड़ 25 लाख रुपए की लागत से जो बिल्डिंग बन रहा है, ये किसी मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, विधायक, सांसद के ज़मीन बेचकर ये पैसे नहीं लगाए जा रहे हैं। ये हमारे ही टैक्स के पैसे हैं जो सरकार हमें देती है। तो जब हमारे पैसे से हमारे लिए काम होता है तो हमारी जिम्मेदारी बनती है। लेकिन जब भी आप इन चीज़ों के लिए खड़े होंगे, बेबाकी से बातों का रखेंगे, तो कुछ लोगों को मिर्ची लगना भी जरूरी है। और जब तक मिर्ची नहीं लगती है तो फिर आपके जीने का मकसद भी पूरा नहीं होता है। विदा लेना चाहेंगे हम।